सरला की बेटी कब कश्मीर घूमने चली गई थी। बड़ी सुंदर सुंदर फोटो डाली है उसने। मैं भी मेरी रिया से कहूंगी कि अगली छुट्टी में वो दामाद जी के साथ कश्मीर चली जाए, वरना ये सरला की बच्ची बड़ा इतराएगी, कहेगी कि उसकी बेटी दामाद कश्मीर से घूम के आ गए। माँ जी, क्या हुआ बहू? मैंने तुम्हें रसोई की सफाई करने के लिए कहा था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैंने रसोई की सफाई तो कर दी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहती हो तुम? माँ जी, मेरी दीदी पूरे 3 साल के बाद 20 तारीख को मायके आ रही है। अब तुम्हारी दीदी मायके आ रही है तो मैं क्या करूं? नाचूं? नहीं माँ जी, मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि मेरी दीदी इतने सालों बाद अपने मायके आ रही है, तो क्या मैं भी 2-4 दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं? इतने साल हो गए, हम दोनों बहन एक दूसरे से मिले नहीं है। माँ जी, वाह बहू, तुम्हें तुम्हारी दीदी से मिलने की पड़ी है, लेकिन एक बार भी अपनी सास की हालत पे तुम्हें तरस नहीं आता। तुम्हें नहीं मालूम क्या, मेरी कमर तो टूटे पड़ रही है, बड़ी मुश्किल से तो उठती बैठती हूँ मैं, और तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर अपने मायके चली जाओगी तो यहाँ मेरी देखभाल कौन करेगा? कौन मेरा ध्यान रखेगा? बताओ। और मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक मायके जाने का मोह नहीं छूटा तुम्हारा। तुम्हें अपनी घर गृहस्थी का जरा भी मोह नहीं है। अरे एक बार भी नहीं सोचती कि तुम ऐसे मायके चली जाओगी तो तुम्हारे पीछे से यहाँ घर की देखभाल कौन करेगा? अब मेरा क्या है, मेरी तो उम्र हो चली है। ये जो भी घर गृहस्थी है ये सब तो तुम्हारी ही है और तुम्हें ही संभालनी है। अब मायके को भूलकर ससुराल में मन लगा लो बहू। क्या हमेशा मायके जाने की बात ही करते रहती हो तुम? इसके सिवा और कोई बात होती है तुम्हें मुझसे करने को? कभी ये पूछने तो फुर्सत से नहीं आती कि माँ जी आज तुम्हारे लिए क्या बना दूं, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? अरे इतने साल हो गए, बस यही बात लेकर आती हो कि तुम्हारा मन मायके जाने को कर रहा है। ये तुम्हें तुम्हारे मायके वालों को याद आ रही है। समझ में आई ना मेरी बात? जी माँ जी। हेलो रिया बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, मैं अभी अभी तुझे याद कर रही थी बेटा। अरे ठहर जा बेटा, ये मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया है, जरा फोन स्पीकर पर रखने दे। हाँ अब बोल बेटा। हाँ हेलो मम्मी, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ बेटा अब बोलो। मैं तो ठीक हूँ मम्मी, और आप बताओ कैसी हैं आप? खाना खा लिया आपने? अरे बेटा अभी मैंने खाना कहाँ खाया है, बहू तो कोई काम समय से खत्म करती ही नहीं, अभी तो वह खाना ही बना रही है। बाप रे, कितना झूठ बोलती है माँ जी तो। अरे मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तक भाभी खाना ही बना रही है। क्यों मम्मी, भाभी कहीं बाहर गई थी क्या किसी काम से? क्या पता बेटा, कहाँ आती है कहाँ जाती है, ना जाने कौन सी दुनिया में रहती है। अब मैं उसके पीछे थोड़ी ना पड़ी रहती हूँ। अरे भाई अब ये हमारा जमाना तो नहीं है, अब आजकल की बहुएं तो मर्जी की मालकिन बनकर बैठी हैं। कितना झूठ बोलती है माँ जी, इस घर में तो एक दिन का भी यहाँ से वहाँ अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता इंसान। क्यों बहू, तुम्हारा और कोई काम नहीं है क्या? कब से दरवाजे में खड़ी होकर मेरी बात सुन रही हो? नहीं माँ जी, बस जा ही रही थी मैं। क्या हुआ था माँ, क्यों फोन काट दिया था आपने? अरे बेटा गलती से कट गया था। यहाँ तो सब बढ़िया है मम्मी। अरे बेटा कुछ दिन के लिए आ जाओ ना, पूरे 4 महीने हो गए तुम्हें देखा नहीं है मैंने। मम्मी इनकी छुट्टी मिले तब ना। मम्मी कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आ जाइए ना। अरे क्या बताऊँ बेटा, अगर तेरी भाभी अच्छे से घर गृहस्थी संभाल लेती ना तो मैं भी अपनी मर्जी की मालिक बन जाती, फिर मैं भी घूम घूम कर अपने सारे रिश्तेदारों के यहाँ रहती। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ, लगता है हमारी बबीता आंटी आई है। ठीक है बेटा। जब भी मैं मायके जाने का नाम लेती हूँ मम्मी जी अचानक से बीमार हो जाती हैं, कभी उनके कमर में दर्द होने लगता है, कभी उनका बीपी शुगर बढ़ जाता है। अरे इतने साल हो गए मुझे इस घर में, लेकिन मम्मी जी ने एक बार भी खुशी खुशी नहीं कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके रहकर आ जाऊं। और रिया दीदी तो कम से कम साल में 2-3 बार मायके आ ही जाती है, लेकिन फिर भी मम्मी जी उन्हें मायके ही आने की बात कहते रहती हैं। अरे एक बार भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचती मम्मी जी कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अपने माँ बाप और भाई बहन की याद आती होगी। और माँ जी दीदी से कितना झूठ बोलती है, अभी 20 मिनट पहले ही तो उन्होंने खड़ी भिंडी की सब्जी चटकारे लेते हुए खाई है, और झूठ की भी हद होती है, दीदी से बता रही है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक बन बैठी हूँ। अरे मैं भी ये क्या लेकर बैठ गई, चलो जल्दी जल्दी से अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। मैं जितना ज्यादा माँ जी की बातों में ध्यान दूंगी मुझे उतनी ही तकलीफ होगी। मैं आज शाम को एक बार इनसे बात करके देखती हूँ, यदि इन्होंने मुझे मायके जाने के लिए कह दिया तो मैं 2 ही दिनों के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी बहन से मिल लूंगी जाकर। देखो डॉली, पापा ने तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? पापा मुझे तो सिर्फ मेरी प्रिंसेस डॉल ही चाहिए। हाँ हाँ डॉली, जरा खोल कर तो देखो। पापा ये गिफ्ट तो मैं दादी के सामने ही खोलूंगी। अच्छा ठीक है डॉली, जाओ ले जाओ दादी के पास। अरे आराम से डॉली, गिर जाओगी। लीजिए जी आपकी ब्लैक टी। थैंक यू कविता, तुम्हारे हाथ की ब्लैक टी पी कर तो मेरा मुंह ठीक हो जाता है। सुनिए जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो ना। आप तो जानते ही हैं ना जी मेरी बहन कितने दूर रहती है, और वो 3-4 सालों में एक ही बार मायके आती है। हाँ तो अगले हफ्ते मेरी बहन आने वाली है जी मायके, तो क्या मैं भी 2-3 दिनों के लिए
मायके नहीं जा सकती क्या? मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं अपनी बहन से मिल लूं। मेरी शादी के बाद से एक बार भी मैं अपनी बहन से नहीं मिली हूँ। अरे कविता, तुमने माँ से बात नहीं की क्या? माँ जी से बात की थी जी मैंने, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया। कहती हैं कि यदि मैं मायके चली जाऊंगी तो मेरे पीछे से घर कौन संभालेगा। लेकिन कविता, तुम तो जानती हो ना, इस घर में माँ के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। और सच कहूँ कविता, मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं माँ के फैसले के खिलाफ जाऊं। इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं माँ की बात को काट कर तुम्हें मायके नहीं भेज सकता। ठीक है जी, 4 दिन के लिए नहीं, पर कम से कम 1 दिन के लिए तो मुझे मायके जाने दीजिए। आप बात कीजिए ना माँ जी से। ठीक है कविता, मैं तुम्हारी खुशी के लिए माँ से बात करूंगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी बात करने से माँ तुम्हें मायके भेजने के लिए तैयार नहीं होंगी। हाँ, यदि उनका मन करे तो अपनी मर्जी से तुम्हें 4 क्या 10 दिन के लिए भी मायके भेजवा सकती हैं। ठीक है जी, लेकिन एक बार माँ जी से बात करके देखिएगा आप। ठीक है कविता। हेलो, हाँ रिया बेटा। मम्मी, एक खुशखबरी सुनानी है आपको। अरे क्या खुशखबरी है रिया बेटा, जरा जल्दी बता मुझे। मम्मी, इन्होंने ऑफिस से 15 दिनों की छुट्टी ली है। हम घर आ रहे हैं। क्या 15 दिन की छुट्टी ली है? इसका मतलब बेटा इस बार मैं तुम्हारे साथ पूरे 15 दिन रहूंगी। बेटा सच में मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। ये सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है, अब मैं तुझे क्या बताऊं। अरे कहाँ माँ, पूरे 15 दिन थोड़ी ना रहूंगी मैं वहाँ। इस 15 दिन की छुट्टी में मुझे अपने ससुराल भी तो जाना है ना। मम्मी, इन्होंने जानबूझकर इतनी लंबी छुट्टी ली है ताकि ये दोनों जगह आराम से समय बिता सके। क्या बेटा, ये क्या बात हुई बेटा? तुम 15 दिन की छुट्टी लेकर आओगी और इसमें तुम्हें अपने ससुराल में भी रहना है। हाँ माँ, हम लोग पूरे 1 साल हो गए अपने ससुराल भी तो नहीं गए हैं ना। और वैसे भी इस बार तो इनका ट्रांसफर फिर से दूसरे शहर होने वाला है। फिर ना जाने माँ कब छुट्टी मिलेगी और कब मैं ससुराल जा पाऊंगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं 10 दिन अपने ससुराल में रह लूंगी और 5 दिन अपने मायके में। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तुम 10 दिन वहाँ रहोगी और मात्र 5 दिन यहाँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारा ससुराल यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर तो है ना। तुम यहाँ रहो मेरे साथ 10 दिन और 5 दिन अपने ससुराल में रहना। और बीच में यदि कोई काम आए या दामाद जी बुलाए तो स्कूटी लेकर अपने ससुराल चले जाना। और वैसे भी बेटा सिर्फ 15 दिन की छुट्टी लेकर तो आ रहे हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोगों को दोनों जगह रहना है। 15 दिन कोई ज्यादा थोड़ी ना होते हैं। लेकिन मम्मी, अरे क्या लेकिन बेटा, यहाँ तो लड़कियाँ 1-1 महीने तक अपने मायके में रहकर जाती है और तू 15 दिन के लिए आ रही, उसमें भी तुझे आधा दिन या आधा क्या आधे से ज्यादा दिन तो अपने ससुराल में ही रहना है। और मैं तो कहती हूँ कि दामाद जी को भी तो कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर जाना चाहिए ना। आखिर हमारा भी तो मन करता है कि हमारा दामाद कुछ दिनों तक हमारे साथ रहे। लेकिन माँ, एक बार तो सोच कर देखिए आप, मेरी तरह ये भी तो अपने घर से दूर ही रहते हैं ना। क्या इनका मन अपने घर जाने को नहीं करता होगा? अरे बहू, तुम अब तक यहीं खड़ी हो, समोसा यहीं रख दो और जाओ जाकर रसोई में अपना काम करो। जी माँ जी। लगता है माँ जी को डर लग रहा है कि मैं उनकी बात तो नहीं सुन रही हूँ, लेकिन मैं भी आज उनकी पूरी बात सुनूंगी। मैं भी तो सुनूं माँ जी अपनी बेटी को कैसी सीख देती है। अरे तुम अब तक गई नहीं? जी माँ जी। क्या हुआ था मम्मी? अरे कुछ नहीं बेटा। अच्छा तू मेरी बात सुन बेटा। अरे तू एक बार दामाद जी को समझाना। क्या समझाऊं माँ मैं उन्हें? अरे यही समझाओ बेटा दामाद जी को कि छुट्टियों में घर जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम उन्हें लेकर यहाँ अपने मायके आ जाओ और पूरे 15 दिन की छुट्टी तुम दोनों यहाँ बिताओ। अरे हम लोगों को भी तो दामाद जी की खातिर करने का मौका देना चाहिए ना दामाद जी को। अरे माँ, अभी से आप इतना टेंशन ले रही है, एक बार मुझे घर तो आ जाने दीजिए, फिर हम बैठ कर आराम से बात करेंगे। फिर देखते हैं ना माँ क्या करना है। ठीक है, मैं अभी फोन रखती हूँ, मुझे पैकिंग भी तो करनी है। अरे अच्छा हुआ जो मैंने जल्दी से फोन रख दिया, वरना माँ तो ना बिल्कुल पीछे ही पड़ जाती है और यदि मैं माँ की बात नहीं मानती तो माँ बुरा मान जाती है। जो भी बात है वो मैं घर जाकर ही मम्मी से करूंगी, वरना यहीं से बेकार में बहस हो जाएगी मम्मी के साथ मेरी। धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है और अब रिया अपने मायके चली जाती है। लगता है रिया और दामाद जी आ गए हैं। अभी अभी मैंने बाहर गाड़ी पार्क करने की आवाज सुनी है। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहिए दामाद जी। अरे बहू, जल्दी आओ जरा चाय पानी लेकर, देखो तुम्हारे नन्ना नंदोई आ गए हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अभी तो हम लोग काफी थक कर आए हैं, पहले हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद ही चाय पानी पीते हैं। ठीक है बेटा, जाओ फ्रेश हो जाओ तुम। अरे बेटा चलो सीधे मेरे कमरे में तो चलो तुम। अच्छा बताओ बेटा रिया, तुमने दामाद जी को अच्छे से समझा तो दिया है ना? वो 15 दिन यहीं पर रहेंगे हम लोगों के साथ। मैं कहती हूँ उन्हें घर जाने की क्या जरूरत, अरे यहाँ रहकर खूब खातिरदारी करवाएं वो। और वैसे भी बेटा वहाँ तो उनका छोटा भाई है ही ना, वो तो अपने माँ की देखभाल कर ही रहे हैं। और अब तो तुम्हारे देवर की शादी भी हो गई है, देवरानी भी आ गई है। अब दामाद जी को तुम्हें वहाँ लेकर जाने की क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आता। देखो मैं तो कहती हूँ एक
हमेशा रहती हूँ। मैं तो ये जहाँ नौकरी करते हैं वहीं उनके साथ रहती हूँ ना। तो फिर छुट्टियों में कुछ दिन के लिए मैं तो अपनी सासू माँ के पास जा ही सकती हूँ ना माँ। बड़ी आई है तू सास वाली। अरे तुझे कब वो लोग नौकरानी बना देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे रिया, अभी तू सास के साथ नहीं रहती है ना, इसलिए तुझे सास पर बड़ा प्यार आ रहा है। देख बेटा रिया, मैं तो तुझसे कहती हूँ अभी शुरुआत से ही ना तू अपने पति को अपनी मुट्ठी में करके रखना सीख ले, वरना आगे चल के तुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुझे सास और ससुराल का अभी मतलब नहीं पता है। और मैं तो कहती हूँ तू मायके चली आई ना अपनी माँ के पास, फिर पति के माँ के बारे में इतना क्यों सोच रही है तू। वाह मम्मी जी वाह, कितनी अच्छी सीख दे रही हैं आप दीदी को। माँ जी, मेरी शादी को पूरे 6 साल हो गए, लेकिन इन 6 सालों में मैं अपने मायके मात्र 3 बार गई हूँ, वो भी कभी 1 दिन के लिए तो कभी 2 दिनों के लिए। और मैं मायके जाना भी चाहती हूँ माँ जी, तो आप मुझे मायके जाने नहीं देती हैं। जब भी मैं मायके जाने की बात करती हूँ तब आपकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, ये कैसी दोहरी सोच है आपकी, दीदी अपनी सास के पास ना जाए, मतलब बहू भी आपके आगे पीछे घूमती रहे और दामाद भी बस आपके ही गुणगान गाए। वाह माँ जी वाह, आपके अनुसार आपकी बहू भी अपने मम्मी पापा को भूल जाए और आपका दामाद भी अपने माँ बाप को भूल जाए, और आपकी बेटी बस अपने परिवार को याद रखे और आपका बेटा भी अपने परिवार की ही सेवा करते रहे। ये तो आपकी बड़ी ही दोहरी सोच है माँ जी। अरे ननद जी की तरह आप मुझे भी सिखाइए ना माँ जी कि मैं अपने पति को कैसे अपनी मुट्ठी पर रख सकूं। फिर माँ जी, मैं भी आपके बेटे को अपनी मुट्ठी पे रखूंगी तो शायद मुझे भी बीच में कभी कभार मायके जाने का मौका मिल जाया करेगा। हम लोग तो माँ जी हमेशा आप ही के साथ रहते हैं। मैं कभी 2-4 दिनों के लिए मायके जाने की बात करती हूँ तो आपके नाटक शुरू हो जाते हैं, और दीदी ससुराल में भी नहीं रहती, वो केवल सास से मिलने के लिए जाना चाहती है। वह भी आपसे सहन नहीं हो रहा है माँ जी। अगर सास के साथ रहना इतना ही बुरा है माँ जी, तो फिर आप मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर क्यों करती हैं माँ जी। क्या मम्मी, आपने बहू और बेटी के लिए अलग अलग नियम बना कर रखे हैं इस घर में? हाँ दीदी, अगर ऐसा है ना मम्मी तो भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप चाहती हैं कि भाभी अपनी सास के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए तो आप मुझे मेरी सास के पास जाने से क्यों रोक रही हैं मम्मी? अरे मम्मी, मैं कहती हूँ यदि आपको आपकी बेटी कुछ दिन मायके में आकर रहे ये आपको अच्छा लगता है तो फिर भाभी को आप ये मौका क्यों नहीं देती मम्मी? क्योंकि शादी के पहले भाभी भी तो किसी की बेटी थी ना। तो क्या शादी करने के बाद माँ बाप की ममता बेटी से खत्म हो जाती है? क्या भाभी अपने माँ बाप की बेटी नहीं रही अब, जो आप उन्हें उनके माँ बाप से मिलने से रोकती हैं? मम्मी, आप भाभी की भावनाओं को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? क्यों माँ जी, चुप क्यों हो गई आप? बताइए ना कि जब भी मैं मायके जाने की बात करती हूँ तो अचानक से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको अकेले में घबराहट महसूस होने लगती है। अरे माँ जी, अब तो दीदी आ गई है ना, तो दीदी आप कुछ दिनों के लिए मम्मी जी का ध्यान रख लीजिए। मैं भी अपने मायके से घूम कर आ जाती हूँ। जब मैं मायके से घूम कर आ जाऊंगी दीदी, तब आप अपने ससुराल चले जाना। आपको भी तो अपने ससुराल के प्रति थोड़ा फर्ज निभाना है ना। हाँ माँ जी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी, अपनी बहू और बेटी में इतना भेदभाव ये बिल्कुल ठीक नहीं है माँ जी, क्योंकि बेटी तो अपने ससुराल चली जाएगी लेकिन बुढ़ापे में बहू ही आपका ख्याल रखेगी। भाभी, आप अपने मायके जाना चाहती है ना? आप मायके चली जाइए भाभी, खुशी खुशी। मैं आपके जाने के बाद यहाँ मम्मी का ध्यान रख लूंगी। मुझे तो बहुत ही खुशी होगी कि मैं आपके कोई काम आ सकूंगी। और सुनो भाभी, जल्दी आना, क्योंकि मुझे भी तो अपने सास के पास जाना है ना। अरे नहीं दीदी, मैं तो शुरू से ही आज्ञाकारी बहू रही हूँ और अब भी मैं आज्ञाकारी बहू ही बनकर रहना चाहती हूँ। जब तक माँ जी मुझे परमिशन नहीं देंगी मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। बहू, मुझे माफ कर दो। तुम खुशी खुशी अपने मायके जाओ बहू, और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम अपने मायके में ही रहना। और बेटा रिया, तुम्हें भी अपने ससुराल जाना हो तो तुम भी जा सकती हो, क्योंकि अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मैं अपना ध्यान खुद नहीं रख सकती। अरे 2 टाइम का खाना तो बनाकर मैं खा ही सकती हूँ ना। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे मैं तो कितनी स्वार्थी हो गई थी, हमेशा मैंने अपने और अपनी बेटी के बारे में ही सोचा। मैं ये कैसे भूल गई थी कि तुम भी तो किसी की बेटी हो और तुम्हारा भी मन अपने माँ बाप से मिलने का करता होगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया है बहू, इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं और आप इस तरह से मुझसे माफी मांगेंगी ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी। ये हुई ना बात भाभी। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की हमारी ये कहानी?